हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप सबके सामने एक प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज। क्या नाम है? साधारण ब्याज, जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्टकट में कहीं कहीं SI भी कहते हैं, या ज़्यादातर मैथ बनाने वक्त जो है बच्चे आई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आई भी लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे इंटरेस्ट है, SI भी लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है। तो साधारण ब्याज, ब्याज का मतलब देहात में हम लोग कभी कभी सूद के नाम से भी जानते हैं। जैसे सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको दो चार पद का जानकारी होना चाहिए। वो पद कौन कौन से हैं? जैसे पहला आता है प्रिंसिपल का। किसका आता है? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। मूल माने ओरिजिनल, मनी माने धन। मूलधन वैसा ओरिजिनल, जैसे कहने का मतलब है वह धन जब हम किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, या किसी को हम कर्ज दिए या किसी से कर्ज लिए, तो वह धन क्या कहलाएगा? मूलधन। किसी को कर्ज दिए, मान लेते हमसे कोई आया, हमसे आलोक आया 500 रुपया मांगा, हमने 500 रुपया उसको दे दिया, तो वो क्या हो गया? मूलधन हो गया। या हम ही किसी से मांग लिए 5000 रुपया दीजिए भैया, 2 बरस के बाद आपको हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे, तो वो 2000 रुपया मेरा क्या होगा? मूलधन होगा। और फिर हम एक टाइम जो है उससे क्लियर करेंगे कि भैया अभी पैसा हम नहीं देंगे, हम 6 महीना साल भर रखेंगे तो देंगे, चाहे 2 साल तक रखेंगे तो देंगे। ठीक है। तो वो जो समय होगा, जो अवधि होगा, उसको T से डिनोट कीजिएगा। टाइम मान क्या होता है? समय। कहीं कहीं देखिएगा अवधि भी लिखा रहेगा, तो घबराइएगा नहीं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। तो मूलधन को हम लोग हिंदी मीडियम में मुंह से सूचित करेंगे, है ना। समय को हम लोग 100 दे के 0 दे देंगे। ठीक है ना। इंग्लिश में प्रिंसिपल को P लिख देंगे, टाइम को T लिख देंगे, दोनों लिख दे रहे हैं। आगे बढ़िए। अब क्या होता है कि किसी से जब कर्ज लेते हैं या किसी को कर्ज देते हैं तो पूछते हैं कि भैया इसका दर बताइए, माने कैसे ब्याज लीजिएगा आप, 100 रुपया में कै रुपया लीजिएगा। तो देहात में ज़्यादातर ऐसे 4% 3% चलता है। ज़्यादा अगर अमाउंट लेना है ना, ज़्यादा अगर अमाउंट लेना है, अगर 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया किसी से कर्ज ले रहे हैं, किसी को कर्ज दे रहे हैं, तो उस स्थिति में आदमी 2% भी 2.5% से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर कम मात्रा में अमाउंट किसी से कर्ज ले रहा है या किसी को कर्ज दे रहे हैं, तो उस स्थिति में आदमी रेट थोड़ा बढ़ा के लेता है। ठीक है। अभी एक बच्चा बोला कि 5%, हम इसका मतलब आपके यहाँ 5% चलता है। चलिए कोई बात नहीं। तो 5% का मतलब क्या हुआ? 100 में 5 रुपया। तो उसको जो हम लोग बोलेंगे रेट बोलेंगे। रेट को हिंदी में दर कहते हैं। दर को हम लोग द दे के 0 लिख देंगे। ठीक है। और रेट को हम लोग R से डिनोट करेंगे। ठीक है। अगर हिंदी मीडियम में इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो इसको यूज कीजिएगा, इंग्लिश मीडियम में इस्तेमाल कीजिएगा तो इसको यूज कीजिएगा। ठीक है। तो P फॉर प्रिंसिपल हो गया, T फॉर टाइम हो गया, R फॉर रेट हो गया। अब इसमें करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक नया चीज आता क्या है कि जैसे हमने किसी से 500 रुपया लिया या 1000 रुपया लिया, तो जब उसका जो अवधि जब पूर्ण जाता है, टाइम जब मैच्योरिटी पूर्ण जाती है, तब उसको हम रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न करते हैं तो क्या जितना लिए थे, रिटर्न किए थे, तो क्या जितना लिए थे उतना ही देते हैं कि उससे ज्यादा देते हैं? उससे ज्यादा देते हैं। कहने का मतलब है हमने किसी से 5000 रुपया कर्ज लिया था तो वो मेरा क्या होगा? मूलधन हो गया। लेकिन जब हमने उससे समय भी मांगा था, तो समय उसने हमको दिया था 2 ईयर्स, 2 साल दिया था। 2 साल के बाद हमने देखा कि ब्याज जो है ना 500 रुपया हो गया। ठीक है। तो अब बताइए, जब उसको हम जब रिटर्न करने जाएंगे, वापस करने जाएंगे, तो बस इतना ही पैसा देंगे कि ये भी देंगे? ये भी देंगे। तो जब ये दोनों अमाउंट को जब एक साथ ऐड कर दीजिएगा, मतलब 5000 जो मेरा मूलधन था और 500 रुपया जो मेरा ब्याज हुआ है, जब ये दोनों को एक साथ ऐड कर दीजिएगा तो एक नया चीज मिल के आता है, जिसको हम लोग मिश्रधन कहते हैं, है ना। उसको इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। तो अमाउंट को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? मिश्रधन। क्या कहेंगे? मिश्रधन इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें 2 धन मिला हुआ है। मिश्रधन इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें 2 धन मिले हुए हैं। एक जो है मूलधन मिला है, एक जो है मूलधन मिला है, और एक जो है ब्याज मिला है। 2 धन एक जगह ज्वाइन है, इसलिए नाम है मिश्रधन। मिलावट है उस धन में,
मिलावट है उस धन में, मतलब मूलधन और ब्याज को ज्वाइन किया गया। तो अंत में जब किसी को हम राशि लौटाते हैं तो वह राशि जो है क्या कहलाती है? मिश्र धन कहलाती है। क्या कहलाती है? मिश्र धन कहलाती है, मिश्र धन। ठीक है, चलिए हटाइए। शॉर्टकट लिखना होगा तो मिश्र करके अपना कर दीजिएगा, या नहीं भी लिखिएगा, मिश्र धन पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद समझिए, अब इससे रिलेटेड जो है कुछ सूत्र है, सूत्र को हम थोड़ा सा देखते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? मूलधन किसको कहेंगे? जब किसी व्यक्ति को हम कोई राशि देते हैं कर्ज के रूप में, या उस व्यक्ति से हम कर्ज के रूप में लेते हैं, तो वह राशि क्या कहलाएगी? वेरी गुड। फिर हम कहीं ना कहीं टाइम कुछ उससे हम एज्यूट करते, सहमति बनाते कि भाई इतने दिनों के लिए लेंगे हम, तो वह आपका जो है समय होता है। ठीक है, फिर रेट पूछते हैं कि भैया कितने प्रतिशत के दर से आप ब्याज लीजिएगा हमसे, 4% लीजिएगा कि 5% लीजिएगा या 3% लीजिएगा, तो समझ जाइए वो क्या होता है? दर होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आई के रूप में हम आई यहाँ डाल दिए हैं, आई मीन्स इंटरेस्ट होता है, नीचे भी डाल देते हैं, याद रहेगा। चलिए, इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट मीन्स होता है ब्याज। क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान थोड़ा यही देना है कि ब्याज का मतलब क्या होता है। तो जब हम किसी व्यक्ति से, जो जिस व्यक्ति से हमने कर्ज लिया था, तो उस व्यक्ति को जब कर्ज लौटाने जाते हैं तो जो लिया था वो तो देंगे ही देंगे, एक्स्ट्रा कुछ ऊपर से जो देते हैं अमाउंट, वो ब्याज होती है। और जब ब्याज जो लिए थे वो दोनों जब रिटर्न करेंगे तो उस स्थिति में वह क्या होगा? मिश्र धन होगा। शाबाश, समझ गया। अब उससे कुछ सूत्र है, थोड़ा समझ लेंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? साधारण ब्याज। देखिए, हम सबका हिंदी यहाँ लिख दिया, अब हम इंग्लिश में शॉर्टकट में लिख देना है। बोलेंगे SI बराबर PTR बट्टा 100। अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो समझिएगा गुना है। तो PTR क्यों लिखे हैं? P मीन्स क्या होता है? मूलधन। T मीन्स क्या होता है? समय। R मीन्स क्या होता है? दर। ठीक है, अब इसमें से क्या करना होगा लोग? अगर कोई एक चीज लेना हो, जैसे मान लेते हमको P निकालना है, तो P निकालना है मतलब मूलधन निकालना है, तो 100 भागा में इधर आएगा तो क्या होगा? गुना में हो जाएगा। मतलब SI गुने 100 अब बट्टा TR, बट्टा क्या हो जाएगा? TR, मतलब T गुने R माने समय गुने दर। हिंदी अपना बना लीजिएगा, हम हिंदी लिख दिए हैं। आगे आइए, फिर अगर हमको T निकालना हो, मतलब समय निकालना हो, तो क्या लिखेंगे? बोलिए, SI इंटू 100 T तो निकालिए रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? PR लिखेंगे। फिर अगर R निकालना हो तो क्या लिखेंगे? SI इंटू 100, R निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? PT। वाह, वेरी गुड। P इंटू T। अरे इसमें गुना छुपा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे थोड़ा समझिए, अगर हमको अमाउंट निकालना हो, मिश्र धन निकालना है, तभी बताएं P प्लस I। अमाउंट निकालना हो तो P प्लस I। कभी कभी अमाउंट दिया रहता है, P दिया रहता है, कहता है I निकालिए, तो I के लिए A में से P को क्या करेंगे? घटा लेंगे, क्योंकि A तो सबसे बड़ी है। अगर P निकालना रहेगा तो A में से कौन घटा लेंगे? I घटा लेंगे, माने मिश्र धन में से क्या घटा लेंगे? ब्याज घटा लेंगे। कोई दिक्कत? इतना सूत्र समझ में आया आपको? अब थोड़ी, तो इस पर हम जो है पहले आप नोट कीजिए, तो इस पर हम एग्जाम्पल पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जितने भी हम सूत्र लिखवाए हैं, फार्मूला लिखवाए हैं, उस पर आधारित हम एक एक मैथ बनवा दे रहे हैं, ताकि उस टाइप की समस्या जब आए आपको तो खुद आप समझ लें। क्वेश्चन है, साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज यदि मूलधन 1200 रुपए है, समय 2 वर्ष है तथा दर 4% है। तो सबसे पहले देखिए, साधारण ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं? SI कहते हैं, हम लिखवाए थे उस समय। चलिए, SI का फॉर्मूला हम क्या लिखवाए प्रियांशु? PTR बटा 100 अपॉन 100, PTR अपॉन P इंटू T इंटू R। इसमें इंटू का मतलब पिंटू लगा, मतलब गुना लगा, ठीक है ना? P इंटू T इंटू R बट्टा
चलिए तो P कितना बाबू 1200 रुपये। चलिए T कितना है 2 वर्ष। R कितना है अपॉन कितना 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, गुना कर दीजिए। 12 दूनी 24, 24 चौका 96, 24 चौका 96 रुपये आपका ब्याज आ गया। ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं, एसआई कहते हैं। आपका एक आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि कितने वर्षों में, माने समय गायब है, कितने वर्षों में समय निकालना है, कितने वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया का ब्याज, 600 रुपया का ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। कितने वर्षों में, समय गायब है इसमें, क्या निकालना है, समय निकालना है, मतलब टी निकालना है। तो समय निकालने के लिए फार्मूला उस समय हम लिखवाए हैं I × 100। समय का फार्मूला क्या रहेगा, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, बोलो टाइम का फार्मूला बोलो। हाँ एस आई ना है ये, हाँ एस आई बोलिए। हाँ एस आई × 100 अपॉन P × R। वेरी गुड, बैठ जाओ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए अब। तो एस आई कितना है बाबू 120 रुपया × 100। चलिए अपॉन P मीन्स मूलधन, मूलधन कितना बाबू 600 रुपया इंटू रेट मतलब 5%। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, 0 के 0, 5 से 5 चौका 20। आंसर आ जाएगा कै वर्ष, 4 वर्षों में। पूछ रहा था कितने वर्षों में, तो 4 वर्षों में। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। 4 वर्षों में 600 रुपया का ब्याज कितना हो जाएगा 120 रुपया। दर कै % होना चाहिए, अब दर बदल दीजिएगा तो ब्याज बढ़ जाएगा। मान लेते दर 5% है, 7% कीजिएगा तो ब्याज इतने थोड़े रहेगा, 120 से ज़्यादा ना होगा जी। ब्याज रेट बढ़ाइएगा तो ब्याज बढ़ते जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दो इधर बउआ, मिश्रधन निकालना है। क्या निकालना है, बताए थे उस दिन कि जिस धन में ब्याज जुट जाता है, जिस धन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो उस धन का नाम जो है, जैसे हम किसी से कर्ज लेते हैं या किसी को कर्ज देते हैं तो वह मूलधन होता है, उस दिन हम समझाए थे। और जब अंत में वापस करते हैं उसको तो जितना लिए थे तो उतना देते ही हैं, साथ ही साथ उस पर ब्याज यानी सूद लगा करके देते हैं। तो मान लेते हैं हमने किसी से 10,000 रुपया लिया था कर्ज के रूप में, उसका ब्याज हमारे ऊपर अगर 1200 रुपया हो गया तो अंत में जब हम उसको वापस करेंगे तो 10,000 ही वापस करेंगे कि 10,000 प्लस 1200 देंगे, मतलब मूलधन देंगे जो लिए थे और प्लस साथ ही साथ ब्याज। तो मूलधन और ब्याज को जब आपस में जोड़ते हैं, उस दिन हम सारे बता चुके हैं, जो बच्चे नहीं आए होंगे बगल से कॉपी ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 7500 रुपया लिया हुआ है, 7,500 रुपया 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से। ब्याज गांव देहात का ब्याज जो है महीना का होता है, मासिक का होता है, लेकिन ये सालाना ब्याज है, वार्षिक। साल में कै % ब्याज लग रहा है, 6% ब्याज में लग रहा है। इधर आओ बाबू, इधर आओ तुम। तो मिश्रधन निकालने के लिए हम जानते हैं कि मिश्रधन का जो सूत्र होता है, मिश्रधन का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है, तो हमारे पास मूलधन तो है लेकिन ब्याज इसमें, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ब्याज। तो ब्याज के लिए फार्मूला होता है, लिखवाए हैं उस दिन, बोलिएगा, मूलधन गुने समय, मूलधन गुने दर बट्टा 100। बताए हैं हम उस दिन। बहुत बच्चा को बोले थे कि मूलधन को P कहते हैं, समय को T कहते हैं, दर को R कहते हैं, समझाए हुए हैं। फिर देखिए मूलधन कितना है 7500 रुपये, कितना है, और समय कितना है, दर कितना है, बट्टा कितना, 200 ना से 200 ना,
गुना कर दीजिए। 6 दूनी 12 25 60 के 0 हाथ में 6, 12 7 84 या 6 90। कितना रुपया ब्याज आ गया? हमको क्या निकालना है? अब लिखेंगे, इसलिए कौची बराबर मिश्र धन बराबर, मिश्र धन को कथी से सूचित करते हैं? ए से। सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। बताए थे कि नहीं वो दिन? मूलधन को पी कहते हैं, ब्याज को आई कहते हैं। पी प्लस आई। पी कितना है? 7500 रुपया। ब्याज कितना है जी? 900 रुपया। दोनों जोड़ दीजिए, कितना आएगा? ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। इसी तरह मिश्रधन आप निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग यहाँ पे मिश्रधन निकाले हैं। क्या निकाले हैं? तो मिश्रधन निकाले हैं। अब बताइए, तो मिश्रधन निकालने के लिए पहले हमने ब्याज निकाला है, फिर बाद में हमने मिश्रधन निकाला है। अगर खाली सिर्फ ब्याज ही कहा रहता तो इतना ही पे छोड़ देते। 900 रुपया ना आया था, ब्याज कहता था 900 रुपया तक के छोड़ देते, लेकिन कहा था मिश्रधन निकालने के लिए। तो फिर हमने मिश्रधन निकाला है, फिर मूलधन में और ब्याज को क्या किया? हमने जोड़ दिया। 7500 मेरा मूलधन था, 900 मेरा ब्याज था। कितना हुआ है? 8400 हुआ है ना। अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान की जरूरत है। अब मेरा क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, इसमें दर गायब है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब इसमें दर गायब है। दर माने कौन? आर। चलिए, दर मालूम नहीं है। 4000 रुपया 2 बरस में 4000 रुपया, तो क्या होगा? मूलधन होगा। मूलधन आपका दिया हुआ है कितना? 4000 रुपया दिया है 2 बरस में। तो 2 बरस क्या होगा? समय कितना होगा बाबू? कह रहा इतना रुपया हो जाएगा। तो जो अंत में जो अमाउंट हो जाता है, जो अंत में जो धन लौटाते हैं, अभी बताए हैं हम, अब उसको क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। जो अंत में जो धन लौटाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो मिश्रधन 5290 रुपया हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहा है कितने प्रतिशत दर से। वह दर क्या है कि जब हम किसी का 4000 रुपया लेंगे तो 2 बरस में वह 5290 रुपया हो जाएगा। कितने प्रतिशत के दर से अगर हम ब्याज लेंगे? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दर गायब है इसमें। तो सबसे पहले दर निकालने के लिए मेरे पास ब्याज होना चाहिए। दर निकालने के लिए मेरे पास, तो ब्याज का फॉर्मूला हमने पढ़ा, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। लेकिन यहाँ एक और ब्याज का फॉर्मूला हम लिखवाए थे, ए माइनस पी। क्योंकि मूलधन को ब्याज में जोड़े तो मिश्रधन आया था, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। ए मेरा क्या है बाबू? मिश्रधन है। अब पी मेरा क्या है? मूलधन है। चलिए, मिश्रधन कितना हो गया? मूलधन कितना हो गया? घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना आएगा? घटाइए ना। 1290 रुपया मेरा क्या आ गया? अब हमको क्या निकालना है? क्वेश्चन में कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। दर गायब है तो हम लिखेंगे दर बराबर, कच्ची बराबर दर बराबर, मतलब आर बराबर। दर का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। ब्याज कितना आया है? 1200। कितना आया है? गुने बट्टा पी माने मूलधन कितना है? गुने टी मीन समय कितना है? ठीक है। चलिए,
2 और 1, 3 शून्य से 3 शून्य गायब, ऊपर हो गया सर जी 129, नीचे हो गया 4 दूनी 8, 8 से ही कटेगा नहीं, पूर्णांक में तोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए 8 है कहाँ है, 8 में से 4 बचा 49, 8 6 48 है 1, ये आंसर आपका हो गया। अगर मान लेते हैं दशमलव में चाहिए तो दशमलव में भी होगा। 16 8 128 होता है ना, 8 है कहीं यहाँ 8 4 49, 8 6 48, 1 बच गया 10, 8 है कहीं 8 में से 2 बचा दशमलव देंगे 20, 8 दूनी 16, 4 बचा दशमलव देंगे 40, 8 बचे 40। थ्री 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए करे जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7290 रुपया हो जाता है। वह धन ज्ञात करे जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7290 रुपया हो जाता है। तो जो हो जाता है वो अमाउंट है, मिश्रधन है। तो मिश्रधन कितना है 7290 रुपया। कितना बाबू 7290 रुपया। समय दिया हुआ है 2 वर्ष, उस समय भी 2 वर्ष ही दिया था। चलिए दर दिया है 8%, दर दिया है कर वह धन ज्ञात करे जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7290 रुपया हो जाता है। तो मूलधन मेरा गायब है, पी मेरा गायब है, मूलधन, मूलधन बराबर व्हाट, यही हमको क्या करना है, निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए फार्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। तो ब्याज इसमें भी चाहिए, ब्याज आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, ब्याज निकालिएगा। ब्याज के लिए फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो समय है, मूलधन नहीं है तो फिर ब्याज कैसे निकलेगा, तो इससे आइए ब्याज का एक और फार्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, अभी लिखवाए है। ब्याज का फार्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस, तो मिश्रधन कितना है 7290 माइनस पी, पी मालूम नहीं है। समझिए हमने ब्याज को कुछ हद तक निकाल लिए, अब हम इसका मान रखेंगे। हमको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। चलिए इसलिए P मतलब मूलधन मतलब प्रिंसिपल। तो मूलधन निकालने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। P हमको मालूम नहीं है, P मेरा P रहेगा। ब्याज मतलब आई, आई मालूम है 7290 माइनस P गुना 100 बटा T, T कितना, R कितना 8। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, झूठ नहीं बोलना। चलिए 4 से क्या नाम है, 4 से कटाते हैं, 4 दूनी 4 से 25 मरतबे, 25 चौका 100, ठीक है। अब आइए नीचे बच गया 2 दूनी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 दूनी 4 से इसमें गुना करेंगे तो कै पी हो जाएगा 4 पी है, 2 दूनी 4 है ना, यहाँ गुना कर दिए 4 से इसमें, 4 पी 1 से इसमें करेंगे तो जैसे के तैसे आ जाएगा। मतलब 7290 माइनस पी गुने 25 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इधर हो गया आपका 4p हो गया। अब 25 से इन दोनों में क्या करना है, गुना करना है। तो 25 0 0, 25 नामा 200, 25 के 5 हाथ में 22, फिर 25 दूनी 50 और 22 72, 72 के 2 हाथ में 7, 25 सते 175 और 7 182, ठीक है। माइनस 25 से पी में गुना कीजिएगा तो आएगा 25p, ठीक है जी। अब आइए इधर कौन है आपका, पहले से 4p है, माइनस 25p को इस पर ले आओ,
जब बराबर के इस पार उस पार ले जाते हैं ना तो चिन्ह बदलता है। माइनस में है 25p, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आपका कौन रह जाएगा 18225 ठीक है। 4p और 25p को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 29p। 25 में 4 जोड़िए तब हुआ, जोड़ने आता है कि नहीं, तो जोड़िए ना। तो शर्माने की क्या बात है लड़की की तरह। 2250 ठीक है। अब हम क्या करेंगे, p का मान निकालेंगे। p में 29 से क्या किया गया, गुना किया गया। तो जब उस पार ले जाएंगे तब 29 से क्या करना होगा, भागा करना होगा। 18250। अब 29 से इसमें भाग लगाना होगा, किस में, हाँ 29 से इसमें भाग लगाइए। 29 छक कितना होगा, 6 9 54 के 4, 6 दूनी 12 5 17। 7 से लगाएंगे 7 9 63 के 3 हाथ में 6, 7 दूनी 14 26, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 मरतबे लगाइए। 6 9 54 के 4, 6 दूनी 12 5 17, 174 आया। और लाना था 182, 12 में से 4 गया 8, 7 7 खत्म, 8 शेष बच रहा है। चलिए 6 मरतबे में से 8 शेष बचा, 8 पर 2 कितना हो गया 82। 29 दूनी 58 हो जाएगा। 82 में से 58 घटा दीजिए, 12 में से 8 गया 4, 7 में 24 आ गया। ऊपर से कौन आ जाएगा, 2 लाए थे। चलिए 29 25 200, सॉरी 5 9 45 के 5, 5 10 14। जगह है इधर, यहाँ आइए था, थोड़ा आइए दिखाइए। 1822 और कितना है 50। थोड़ा जोर से बोलो, तुम लोग का आवाज़ थोड़ा भी नहीं आ रहा, जोर से बोलो। 29 से हमने लगाया कितना मरतबे, 6 मरतबे। तो 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 6 दूनी 12 5 17, 12 में से 4 गया 8, 7 7 खत्म, ऊपर से आया 2। 29 दूनी कितना हो गया 58, 12 में से 8 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 24 आ गया। ऊपर से कौन आएगा जी 5, ठीक है। और ऊपर से गुना कीजिए तो देखिए कितना आ रहा है। 6 से 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 6 दूनी 12 5 17, कमे आ रहा है। 7 9 63 के 3, 7 दूनी 14 26, और भी कम आ रहा है। 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 8 दूनी 16 7 23, यही आएगा। 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 8 दूनी 16 7 23, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 13 आया, ऊपर 0 आ गया, ठीक है। अब कितना से कटेगा 130 लाना है ना। 12 5 77, भाग लगाइए तो हो 130 लाना है। 8 आ गया। अब लाइए 5 9 45 के 5 हाथ में 4, 5 दूनी 10 4 14, ज़्यादा आ जा रहा है तो 4 से लगाइए। 4 9 36 के 6 हाथ में 3, 6 दूनी 12 3, 15, ज़्यादा आ जा रहा है। 3 से लगाइए। 3 9 27 के 7, 3 दूनी 6 2 8, 4 9 36 के 6 हाथ में 3, 4 दूनी 8 3 11, 5 9 45 के 5 हाथ में 4 15, 4 से लगाइए। 4 9 36 के 6 हाथ में 3, 4 दूनी 8 3 11, 10 में से 4 गया 6 गया 4, 2 में से गया 1। कितना आंसर है देखिएगा, पॉज कीजिए आप, पॉज किए हैं। बराबर का जो चिन्ह है ना 62 84.48, लगभग 62 84 रुपया कहिए, लगभग इतना आंसर आएगा।